रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग की बुधवार को रूसी स्पेस पोर्ट वस्तोचन कॉस्मोड्रोम में मुलाकात हुई। यह स्पेस पोर्ट रूस के पूर्वी आमूर क्षेत्र में है। दोनों नेताओं के बीच डेलीगेशन लेवल की बातचीत हुई। हालांकि इसी बीच किम जोंग उन के रूस यात्रा के बीच में उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। दक्षिण कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के मुताबिक उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी तट से एक अज्ञात बैलिस्टिक मिसाइल दागी। बुधवार सुबह दागी गई इस मिसाइल का पता जापान को भी चला। इसके बारे में जापान के कोस्ट गार्ड का कहना है कि वो मिसाइल समुद्र में गिरी है। उत्तर कोरिया की तरफ से ये बैलिस्टिक मिसाइल तब दागी गई जब उनके नेता किम जोंग उन रूस में हैं। वहां व्लादिमीर पुतिन के साथ कई मुद्दों पर बातचीत हुई। इनमें हथियारों की बिक्री का एजेंडा शीर्ष पर था। आपको बता दें, उत्तर कोरिया ने 2017 में अपने परमाणु मिसाइल कार्यक्रम पर लगाए गए संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हुए इस साल कई मिसाइल परीक्षण किए हैं। प्योंगयांग ने 30 अगस्त को भी 2 छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थीं, जबकि किम ने पिछले हफ्ते देश की पहली सामरिक परमाणु हमला पनडुब्बी हीरो किम कुन ओके के प्रक्षेपण में भी भाग लिया था। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच संबंध हमेशा से खराब रहे हैं। दोनों 76 साल से एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोलते रहे हैं। हालांकि इसमें उत्तर कोरिया ने हमेशा पहले पड़ोसी देश के खिलाफ उकसावे की कार्रवाई की है, पर 76 साल पहले ऐसा तनाव नहीं था। दोनों देश पहले एक ही कोरिया के हिस्से थे। तब कोरिया पर जापान का शासन था। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में हार के बाद जापान ने मित्र देशों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद सोवियत संघ ने कोरिया के उत्तरी भाग पर, जबकि अमेरिका ने दक्षिणी भाग पर कब्जा कर लिया। उसके बाद बहुत कुछ हुआ, लेकिन दुश्मनी मिटी नहीं। उधर यूक्रेन ने भी रूस के कब्जे वाले क्रीमिया के सेवस्तोपो में एक नौसैनिक शिपयार्ड पर मिसाइल अटैक कर दिया। इस हवाई हमले में कम से कम 24 रूसी नौसैनिक घायल हो गए। शिपयार्ड में बड़े पैमाने पर आग लग गई। इससे पूरा आसमान धुआं धुआं हो गया। मॉस्को स्थापित बंदरगाह शहर सेवस्तोपोल के गवर्नर मिखाइल रजवोजेव ने इसकी पुष्टि की है। गवर्नर ने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर कहा कि यूक्रेन ने बुधवार सुबह तड़के एक मिसाइल अटैक किया। रूसी वायु रक्षा प्रणाली ने उसे पीछे हटाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। गवर्नर के मुताबिक इस हमले में आम नागरिकों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। घटनास्थल पर बचाव कार्य जारी है। हालांकि पुतिन से मुलाकात के बाद किम जोंग ने कहा, रूस के साथ बेहतर रिश्ते प्राथमिकता हैं। हम साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई में हमेशा रूस के साथ थे और रहेंगे। रूस अपने संप्रभुता की रक्षा के लिए जंग लड़ रहा है। इससे पहले किम जोंग ने स्पेस सेंटर में लॉन्च फैसिलिटी का जायजा लिया। सैटेलाइट रॉकेट लॉन्चिंग में नॉर्थ कोरिया की मदद से जुड़े एक सवाल पर पुतिन ने कहा, हम इसी वजह से स्पेस सेंटर में मिल रहे हैं। नॉर्थ कोरिया के लीडर रॉकेट कंस्ट्रक्शन तकनीक में दिलचस्पी रखते हैं। हमारे पास बहुत समय है और हम हर मुद्दे पर बातचीत करेंगे। पुतिन ने कहा, मुझे खुशी हुई कि किम जोंग उन आए। इसके जवाब में किम जोंग ने पुतिन को व्यस्त शेड्यूल से समय निकालने के लिए धन्यवाद दिया। किम जोंग मंगलवार को अपनी जिस ट्रेन से रूस के शहर व्लादिवोस्तोक पहुंचे, उसकी बड़ी चर्चा है। ये जगह रूस और नॉर्थ कोरिया सीमा से करीब 127 मील दूर है। उनके साथ मिलिट्री के टॉप कमांडर भी थे। रूस की न्यूज एजेंसी टास के मुताबिक 2 मुलाकातों के बाद पुतिन और किम जोंग उन डिनर करेंगे। पुतिन 2019 में भी किम जोंग उन से व्लादिवोस्तोक शहर में मिले थे, लेकिन प्लेन की बजाय ट्रेन से किम क्यों गए? ये नॉर्थ कोरिया की परंपरा है। साउथ कोरियाई मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक किम जोंग उनके पिता किम जो टू और दादा किम टू सुंग दोनों को हवाई सफर से डर लगता था। इस डर की वजह जेट की टेस्ट फ्लाइट के दौरान हुआ धमाका था। इस घटना के बाद किम इल सुंग 1986 में एक बार सोवियत संघ गए थे। ये आखिरी बार था जब उत्तर कोरियाई नेता ने 3 दशकों से अधिक समय में हवाई मार्ग से विदेश यात्रा की थी। साउथ कोरियाई मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कथित तौर पर किम जोंग उन स्विट्जरलैंड में अपने बोर्डिंग स्कूल के दिनों के दौरान प्लेन से यात्रा करते थे, लेकिन 2011 में पदभार संभालने के बाद से उन्होंने उड़ान भरना लगभग बंद कर दिया। 2018 में आखिरी बार वो तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात के लिए सिंगापुर हवाई जहाज से ही गए थे। लेकिन किम जोंग उन के ट्रेन की खासियत क्या है? इस ट्रेन को 1949 में किम के दादा किम इल संग को स्टालिन ने गिफ्ट किया था। ये कई डिब्बों वाली इंटरकनेक्टेड ट्रेन है। ट्रेन गहरे हरे और पीले रंग की इस ट्रेन में कुल 90 बोगियां हैं। ट्रेन में गहरे काले शीशे हैं। ट्रेन में एक कॉन्फ्रेंस रूम है जहां किम जोंग काम कर सकते हैं। इस ट्रेन की रफ्तार 59 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब भी किम जोंग नॉर्थ कोरिया या चीन की यात्रा करते हैं तो उनकी पूरी टीम और सिक्योरिटी इसी ट्रेन में उनके साथ होती है। इस ट्रेन में रूसी, चीनी, कोरियाई, जापानी और फ्रांस के लजीज क्यूजीन बनाए जा सकते हैं।
इस ट्रेन में मनोरंजन के लिए लाइव डांसिंग और सिंगिंग का भी इंतजाम है। किसी इमरजेंसी में हालात को संभालने के लिए इसमें सैटेलाइट फोन, टीवी और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।